देखो फ्रेशर आए। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो कर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9th क्लास में जाने वाले हैं या जा चुके हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो लंबा बनने वाला है। तो आप धैर्य बना करके शुरू से अंत तक आप देखिए। 1 पॉइंट आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1। 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 0 जो है ये परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, 0 के बारे में समझिए। क्या आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/1। इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं 0/1। तो ये जो है p/q के रूप में आ गया। तो जो संख्या p/q के रूप में जिसको आप लिख सकते हैं और नीचे वाला आपका 0 नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q इज नॉट इक्वल टू देखिए 0 है, नीचे वाला तो 0 नहीं ना है। तो कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो लिखेंगे हाँ, 0 जो है परिमेय संख्या है। क्या 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को लिख सकते हैं हम 0/1, 0 को लिख सकते हैं 0/2, 0 को लिख सकते हैं 0/3। इस प्रकार से आप 0 को लिख सकते हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 1 छोटा सा क्वेश्चन था, आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का जो भी सवाल आपके पास आएगा, इसमें आपको क्या करना है, n बराबर लिखना है। n का मतलब होता है नंबर। क्या ठो संख्या निकालना है? तो दोस्तों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितना परिमेय संख्या निकालना रहेगा, n का मान लिख दीजिए आप। 6 निकालना है तो n का मान 6 हो जाएगा। फिर आप लिखिए n+1 निकालिए। सब में n+1 ही निकालना है, किसी में n+2 या 3 नहीं निकालना, ये सूत्र है। तो n+1 आप निकालिए, 6 में 1 आप जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, किसके किसके बीच में निकालना है आप उनको लिख दीजिए। 3 और 4 के बीच में निकालना है तो 3 का मतलब 3/1 आएगा और 4 का मतलब 4/1 आएगा। n+1 कितना आया? 7। 7 से नीचे ऊपर आप गुना कर दीजिए। इधर भी 7 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 7 तिया 21 और बटम में आएगा 7। इधर 7 चौका 28 और बटम में आएगा 7। समझ गए? अब इनके बीच में देखिए क्या है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ 21 है, यहाँ 28 है, तो बीच में कौन कौन संख्या आएगा? 22/7 आएगा, 23/7 आएगा, 24/7 आएगा, 25/7 आएगा, 26/7, 27/7। देखिए 6 परिमेय संख्या निकालना है तो आपको 6 गो ही लिखना है बीच में, है ना। 1 2 3 4 5 6, ये आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 बना है, सेम तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। 4 में कह रहा है 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
तो ज्ञात परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा n बराबर उतना लिख लेंगे। 5 परिमेय संख्या निकालना है तो n का मान 5 हो जाएगा। पुनः n+1 निकालिए, 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। समझ गए आप लोग। अब क्या करेंगे, तो 3/5 है तो यहाँ लिखिए आप 3/5 और इस साइड लिखिए 4/5। n+1 6 है, 6 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, इस तरफ भी 6 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए। अब आप गुना करिएगा तो 6 × 3 = 18 आएगा, इधर 6 × 5 तो 6 × 5 = 30 आएगा। सेम 6 × 4 = 24 आ जाएगा, 6 × 5 = 30 आएगा। अब ये दोनों के बीच में देखिए आप कौन कौन से संख्या आ रहा है। 18/30 है तो 19/30 आएगा, 20/30 आएगा, 21/30, 22/30, 23/30, ये 5, 3, 2, 5 परिमेय संख्या हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, आपके बुक का क्वेश्चन था। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। तो 2 और 3 आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। आप वीडियो को रोक करके जो है नोट कर लीजिएगा और बुक से 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन फिर आपको आएगा ही आएगा, और तब सवाल आप जल्दी नहीं भूलिएगा, है ना। मैथ बनाने का यही ट्रिक है, पहले क्वेश्चन को दिमाग में बढ़िया से समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, तब तक नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी जो कथन दिया हुआ है ये कथन आपका सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। ये प्राकृत संख्या हो गया। पूर्ण संख्या होती है तो पूर्ण संख्या क्या क्या होगा, पूर्ण संख्या रहेगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये बढ़ते जाएगा। तो आपको बताना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो देखिए ना, 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 है तो 2 है, 3 इसमें भी है, 4, 5, 6 सब इसमें भी आएगा, ये इसमें 6 भी आएगा। तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। कभी कभी विद्यार्थी गलती क्या कर बैठते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि अरे 0 तो इसमें है, इसमें कहाँ है, तो कथन को असत्य बना देता है क्वेश्चन। इसीलिए हम बार बार कहते हैं बच्चे कि क्वेश्चन को आप अच्छा से पढ़िए। मैथमेटिक्स का यही रूल है। मैथमेटिक्स में याद नहीं किया जाता है, कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है गणित में, यदि आप तेज बनना चाहते हैं तो। इसमें क्या कहा, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये सब संख्या आपको देखना है कि ये सब संख्या इसमें है तो कथन सत्य है। यदि आपसे ऐसे पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत होती है तो 0 पूर्ण है, तो ये पूर्ण प्राकृत सब नहीं होगा। 0 पूर्ण है तो लेकिन 0 प्राकृत नहीं है, तो ये सब संख्या इसमें नहीं होगा। लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इस तरह से आप इनको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक। हाँ, एक चीज़ और, बहुत सारे टीचर सब क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सत्य और असत्य बता देते हैं। ऐसे में बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इस तरीका से यदि आप पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको सामने में देखिए ना, लिखल है, सारा बात लिखल है, सब देख करके बता देगा कि ये सब जो है इसमें है, तो कथन सत्य हो जाएगा।
केवल सत और असत याद करने से आपका काम नहीं चलने वाला है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो अगर यहाँ लिखेंगे पहले कि पूर्णांक संख्या कौन कौन होगा। तो पूर्णांक संख्या में आपको पता है कि बीच में होता है 0, इधर 1 2 3 प्लस में बढ़ते जाएगा अनंत तक, इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 बढ़ते जाएगा अनंत तक। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या आएगा 0 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जाएगा। अब आप देखिए क्या ये सब संख्या इसमें है क्या। तो देखिए ना, पूर्णांक संख्या में माइनस वाला संख्या है और पूर्ण संख्या में माइनस कभी होगा ही नहीं। तो ये सभी संख्या जो है पूर्ण संख्या कभी नहीं होगा। तो कथन मेरा हो जाएगा कौन चीज़, असत्य। कथन हो जाएगा आपका असत्य। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या दोस्तों 0 परिमेय है, 1/2 परिमेय है, 3/7 परिमेय है, √4 परिमेय है, √9 परिमेय है, 1.6 परिमेय है। इस प्रकार से परिमेय संख्या होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में क्या होगा, 0 पूर्ण होगा, 1 पूर्ण है, 2 3 4 ये पूर्ण होगा। तो आप ज़रा देखिए ये सब संख्या जो है ये पूर्ण संख्या होती है। 0 पूर्ण परिमेय है तो 0 पूर्ण भी है। 1/2 देखिए परिमेय है लेकिन 1/2 पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या का मतलब हो गया पूरा संख्या, सौंस का आधा छिधा नहीं, समझे। तो परिमेय संख्या में आप देखिए 1/2 बटा में है, लेकिन पूर्ण संख्या बटा उटर में नहीं होगा, पूरा संख्या होगा। जैसे 4 है तो 4 पूरा है ना, बटा उटर में नहीं ना है। तो ये सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा, कथन हो जाएगा आपका असत्य। तो इस प्रकार से 1.1 आपका जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग 1.2 की ओर बढ़ते हैं। और पुनः एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो बहुत लंबा बनने वाला है, तो आप धैर्य बना करके अच्छा से बैठ जाइए, बुक को बगल में रख लीजिए और बुक से जो है क्वेश्चन एक बार अच्छा से आप भी पढ़ लीजिए। उनके बाद जो है फिर से वीडियो चला करके इसको देखिए। और 2 बार जो विद्यार्थी वीडियो देख लिए उसका पूरा 1.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। 1 पॉइंट का पूरा सिस्टम कंप्लीट उसका हो जाएगा। और 1.1 आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। कहते हैं कि थकने का नाम नहीं लेना और पथ में विश्राम नहीं करना। कि थकने का नाम नहीं लेना और पथ में विश्राम नहीं करना, मंजिल को तुम पा जाओगे, रुकने का नाम नहीं लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.2 का 1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन करा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या तो अपरिमेय संख्या में दोस्तों पाई अपरिमेय हो गया, ये पाई है, √2 अपरिमेय हो गया, √5 अपरिमेय हो गया, √7 अपरिमेय हो गया। इस प्रकार से ये सारे संख्या अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में 0 वास्तविक है, पाई भी वास्तविक है, √2 वास्तविक है, √3 वास्तविक है,
√5 वास्तविक है, 4 वास्तविक है, 6/11 वास्तविक है, ये सब संख्या वास्तविक होगा। कह रहा है सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अच्छा, वास्तविक संख्या कैसे बनता है? तो वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्या रहता है, सभी अपरिमेय संख्या रहता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के ग्रुप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो ये सब संख्या दोस्तों वास्तविक संख्या में आ जाएगा, तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, इसीलिए कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बना दीजिए। ये संख्या रेखा बना दिए। इसके बीच में आ जाएगा आपका 0, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर 3, 4, 5 बढ़ते जाएगा। इधर माइनस में ले लीजिए 1, माइनस में लीजिए 2, माइनस में लीजिए 3, माइनस में लीजिए 4, ये माइनस में बढ़ते जाएगा। कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है क्या? देखिए, आप कहीं पर भी माइनस में √3 नहीं देखे होंगे, क्योंकि रूट के अंदर जो है माइनस नहीं होता है। यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर माइनसो दिया हुआ है, माइनस वाला रूट में होगा नहीं, तो कथन आपका हो जाएगा असत। क्यों हुआ असत कहेंगे? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी रहते हैं और ऋणात्मक संख्या को रूट के रूप में नहीं, रूट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु को आप रूट के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या भी होते हैं और ऋणात्मक संख्या को आप रूट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तब वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में देखिए परिमेय वाला भी संख्या रहेगा, जैसा कि हम आपको बताए थे, अपरिमेय वाला भी संख्या रहेगा। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होते हैं। तो इसमें अपरिमेय संख्या में देखिए पाई अपरिमेय होगा, √2 अपरिमेय होगा, √3 अपरिमेय होगा, √5 अपरिमेय होगा। अब यहाँ समझिए आप, 0 तो वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या 0 अपरिमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा, 0 तो परिमेय संख्या है। 1 वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या 1 अपरिमेय संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसी प्रकार से 4/6, 4/6 वास्तविक संख्या है, लेकिन क्या 4/6 अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। तो ये सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, तो ये कथन आपका हो जाएगा असत।
सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगा, कुछ होगा, क्योंकि इसमें तो परिमेय अपरिमेय दोनों मिलल रहता है, तो सब अपरिमेय वाला अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन सब परिमेय वाला अपरिमेय नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 गो सवाल था, 1 2 3, तीनों सत असत वाला था, तीनों आप समझ गए। ये सब जो है कथन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, इसमें सॉल्यूशन वगैरह नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक संख्या का मतलब हो गया बच्चे जो प्लस वाला संख्या है, जैसे 1 आपका धनात्मक संख्या है, 2 धनात्मक है, 3 4 5 6 7 8, ये सब धनात्मक संख्या है। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? परिमेय होते हैं क्या? एक मिनट, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहेंगे नहीं होती है, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? तो कह रहा है एक परिमेय का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल परिमेय हो। जैसे 1 ही हम लेते हैं, 1 का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल कितना आएगा? 1। कहेंगे जो एक परिमेय संख्या है। देखिए सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन जब इसका वर्गमूल हम किए तो 1 आया, केवल 1, जो एक परिमेय संख्या है। ऐसे आप 4 का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 आएगा जो परिमेय संख्या है। 9 का दे सकते हैं, 25 का दे सकते हैं, 16 का दे सकते हैं, 100 का दे सकते हैं, अनेकों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। ये आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 3 में दिया है दोस्तों कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर जो है √5 को दर्शाना है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यानी प्रकाल बॉक्स की मदद से बनेगा। हम बतला देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। √5 को देखिए सिद्ध करना है संख्या रेखा पर। सबसे पहले आप हमको बताइए, क्या 5 को हम लिख सकते हैं ऐसे? बताइए 5 के आगे या पीछे नज़दीक में कौन संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है? तो आप बताइएगा सर 5 के पहले 4 है, 4 का वर्गमूल निकल जाता है, तो हम इसको लिखेंगे 4 + 1। 5 को क्या लिखेंगे? 4 + 1। अब आप बताइए क्या आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, प्लस 1 को लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब आइए संख्या रेखा पर √5 को हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप एक संख्या रेखा जो है आप खींच दीजिए। बीच में आपका आएगा 0, इधर आएगा आपका 1, इधर आएगा आपका 2, इधर -1, यहाँ -2 आएगा। समझ गए? अब देखिए आपको करना क्या है दोस्तों, आप जो है यहाँ 2 और 1 दिया हुआ है। समझ गए?
2 और 1 दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर जो है आप 1 सेंटीमीटर ऐसे नाप लीजिए और स्केल रख करके यहाँ 90 का कोण बना लीजिएगा चांद की सहायता से। और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, जैसे मान लीजिए आप एक रेखा खींच दिए 90 डिग्री का कोण बना करके, 2 सेंटीमीटर नाप करके इसको काट दीजिए। 2 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ पर आया, यहाँ पर काट दीजिए। ये 2 सेंटीमीटर लंबा हो गया, नीचे वाला 1 सेंटीमीटर हो गया। स्केल की सहायता से इनको मिला दीजिए, समझ गए। स्केल की सहायता से आप इसको मिला दीजिए। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। अब ये 10th क्लास में एक बात है कि ये हो गया आपका कोण 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण निकालने का सूत्र होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब आपका ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर लंब स्क्वायर, प्लस आधार आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5। देखिए ये कितना आएगा, √5। ये √5 हो गया। लेकिन हमको कहा कि संख्या रेखा पर √5 को सिद्ध करके दिखाओ। तो हम फिर चाप ले लेंगे, उसमें पेंसिल जो है सेट कर देंगे। चाप का लोहा का नोक यहाँ रखिए और पेंसिल को यहाँ ले जाइए। यहाँ ले जा करके ऐसे करके ड्रॉ कीजिए। ऐसे करके जैसे ने आप दोस्तों ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। और इस प्रकार से जहाँ पर भी आएगा यही आपका हो जाएगा संख्या रेखा पर √5। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर √5 को सिद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल जो है पूरा समझ में आ गया होगा। और यहीं पर प्रश्नावली 1.2 पूरा समाप्त होता है। आप कमेंट करके बताइए कि मेरा मेहनत आपको कैसा लग रहा है। हम जो इतना मेहनत करके लंबा वीडियो बनाए हैं, तो आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। और मेरा वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करते हैं। चलिए अब है प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन है। पहला नंबर में दिया है 36/100। इनको दशमलव में भागा देना है। देखिए 5वां 6ठा क्लास का क्वेश्चन है। इसको भागा देना है और बताना है इसका दशमलव प्रसार जो है किस प्रकार का है। तो नीचे वाला से भागा, जब भी भागा देने के लिए कहेगा तो नीचे वाला से, यानी ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर से भागा देना है अंश में। 100 से भागा दीजिए आप 36 में, तो यहाँ पर 0 पॉइंट होगा, यहाँ 0 लगेगा। 1 या 300, यहाँ 6 उतरेगा और ये कट जाएगा, फिर 0। 100 छक 600 आएगा, ये कट जाएगा। तो इनको हम भागा दिए तो कितना आंसर आया, 0.36। तो आप इसको दशमलव के रूप में बदलिएगा। पूरा कट जाएगा तो वो होगा शांत, और पूरा नहीं कटेगा तो वो कहलाएगा अशांत। तो ये आपका हो जाएगा शांत दशमलव। ये शांत दशमलव हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 1/11। तो आप 11 से भगा दीजिए 1 में, नहीं लगेगा। यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0 दीजिए, फिर भी नहीं लगेगा।
11 ज़्यादा है 10 कम है, तो फिर से यहाँ 0, यहाँ पर भी 0 दीजिए। 11 नमा हो जाएगा आपका 99, इसको माइनस करिए घटाइए तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर आप दीजिए 0, यहाँ पर भी दीजिए 0। फिर देखिए नहीं लग रहा है तो फिर से एगो 0 दीजिए, 11 नमा 99 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आया 1 ही। आप देते रहिए, 4-5 दिन तक देते रहिए भागा, कभी कटने वाला नहीं है, समझे, ये कभी कटेगा ही नहीं। तो आपको लिखना है 0.09। कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 बार बार आ रहा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट होगा उसको हम रेकरिंग करके लिखेंगे, और ये कभी इसका अंत होने वाला नहीं है, तो इनको लिखेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, तब तक नोट कीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4.1/8। इनको समझिए, इनमें क्या करना है। सबसे पहले जो है आपको सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ना है। 8 गुना 4 करिए तो 8 चौक 32, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 32 1 33/8। अरे पूर्णांक तो आप ऐसे ही ना तोड़ते हैं जी। अब क्या करना है, सेम क्वेश्चन, नीचे वाला से भागा दीजिए ऊपर वाला में, 8 से भागा दीजिए 33 में, यहाँ होगा 8 चौक 32। इसको घटाइए, यहाँ 1 आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पॉइंट डालिए 0, 8 का 8 होगा, उतरेगा 2, ठीक है। पॉइंट डाले हैं तो 0 यहाँ पर आएगा, 8 दूनी आएगा 16, 4 0 8 पंचे 40। देखिए कट गया, कितना आंसर आया 4.125। इनको कहेंगे शांत दशमलव। पूरा पूरा कट गया तो ये आएगा शांत दशमलव। बन गया सवाल, समझे। इसी प्रकार से आपको बनाना ही है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, 3/13 दिया हुआ है, तो 13 से भागा दीजिए आप 3 में, नहीं लगेगा तो यहाँ 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 आएगा, 13 दूनी 26, यहाँ उतरेगा 4। फिर यहाँ पर पॉइंट दिया है तो 0 आएगा, 13 तिया 39, यहाँ आएगा 1, है ना। तो ये कभी कटने वाला सवाल नहीं है, तो ये कभी कटने वाला नहीं है। इसको हम लिखेंगे 0.23, डॉट 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 लगा देंगे कि इसी प्रकार से और बढ़ते जाएगा। जैसे इसी में और बनाइएगा आप, तो पॉइंट दिया है तो 0, फिर भी नहीं लग रहा है तो यहाँ पर भी एगो 0 दीजिए, यहाँ पर एगो 0 दीजिए, है ना। उसके बाद फिर से जो है लगाते रहिए, बढ़ते जाएगा ये। तो इस तरह से ये संख्या पूरा पूरा नहीं कटा तो इसको कहेंगे अशांत दशमलव। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2/11। तो 11 से भागा दीजिए 2 में, नहीं लगने वाला है तो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 0 आएगा, 11 1 का नहीं 11 आएगा, उतरेगा 9। पॉइंट दिए हैं तो 0, 11 8 88 आएगा 0। फिर से वही कहानी, 11 1 का 11 आएगा 9, फिर यहाँ 0 11 8 88, यानी कि चोर पकड़ा गया। ये जो है 1818 ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा, ऐसा नहीं बढ़ते जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.18 पर रेकरिंग, कि 1818 बार बार आते रहेगा। तो बार बार ये आते रहेगा तो भैया ये हो जाएगा आपका अशांत दशमलव। अशांत
दशमलव। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया समाप्त। यहाँ तक आप नोट कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 में दिया है 329/400। तो 400 से भागा देंगे नीचे वाला से ऊपर वाला में, 329 में भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 पॉइंट देंगे, यहाँ 0। 8 मरतबा लगाइए, 8 चौक हो जाएगा 32। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 9 उतरेगा, ये कट गया। पुनः यहाँ पर डाल देंगे 0। 400 दूनी 800, यहाँ आएगा 00, 1 आएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट दिए हैं तो आएगा 0। 400 दूनी 800 हो जाएगा, 2 बचेगा। पॉइंट दिए थे तो 0 उतरेगा, 5 मरतबा लगाइए, 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो 0.8225 पूरा पूरा कट गया, तो इसका होगा शांत दशमलव, कहेंगे शांत दशमलव हो गया। तो आप देखिए कि 1 नंबर में 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान था, फिर भी बच्चे पढ़ते नहीं हैं। फिर भी बच्चे यदि बना करके लाएंगे, अच्छे से सवाल को बनेंगे, तो इसको मैथ बिल्कुल ही आसान लगेगा। कहते हैं कि जिस विषय का नाम सुनकर बच्चे को नींद आ जाते हैं, पसीना छूटने लगते हैं, मास्टर भी मैं उसी विषय का हूँ। समझ गए होंगे मैथमेटिक्स। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कराए आप जानते हैं 1/7 का मान दिया है 0.142857 पर दिया है रेकरिंग। कराए 1/7 का मान इतना होता है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 का मान कितना होगा? इसी प्रकार से दिया है 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का मान करा है ज्ञात करने के लिए। कैसे ज्ञात होगा बिना भागा दिए? 1/7 का मान दिया है, करा है 2/7 का मान ज्ञात करो, लेकिन भागा नहीं देना है। तो कैसे ज्ञात होगा दोस्तों? तो 2/7 को हम लिखेंगे 1/7 गुना 2 हुआ ना, 2/7 दोनों बराबर ना है। 1 गुना 2 देखिए 2/7 नहीं हो गया। अब कहिए 1/7 का मान कितना देल है? 0.142857 पर रेकरिंग डाल दीजिए, गुना 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए ना, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। अब हासिल ख़त्म हो गया। 4 दूनी 8, 1 दूनी 2। तो 0 पॉइंट, हाँ रेकरिंग लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका सवाल हो जाएगा गलत। मैथमेटिक्स है, हल्का में मत लीजिएगा। अब कह रहा है 3/7 का मान निकालो। तो बिल्कुल सिंपल, 1/7 का मान दिया है ना, 1/7 गुना 3 लिख दीजिए ना। अब 1/7 का मान कितना? 0.142857 पर रेकरिंग डाल दीजिए, गुना 3 कर दीजिए, गुना करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2, 15 2 17 का 7 हासिल 1, 8 त्रिक 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 2 तिया 6, 6 2 8 हासिल ख़त्म। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 1 तिया 3 हासिल वाला 1 4।
तो 0.428571 आएगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि 4/7 का मान निकालिए ना, तो 1/7 गुना 4 कर दीजिए। अब देखिए 1/7 का मान कितना 0.142857 पर रेकरिंग गुना 4 गुना कर दीजिए। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 सा 2 22 के 2 हासिल 2, 8 चौक 32 सा 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 चौक 16 17 का 7 हासिल 1, 4 1 4 4 1 5 0.571428 यही आंसर आपका हो गया। इसी प्रकार से करा 5/7 का मान निकालिए। 1/7 गुना हो जाएगा 5। 1/7 का मान कितना होता है 0.142857 पर रेकरिंग और गुना कर दीजिए 5 से। 7 5 35 के 5 हासिल आएगा 3, 5 गुना 5 25 3 26 27 28, 28 के 8 हासिल आएगा 2, 8 5 40 2 42 के 2 हासिल आएगा 4, 2 5 10 4 14 का 4 हासिल आएगा 1, 5 चौक 20 20 1 21 का 1 हासिल 2, 5 1 5 5 2 7। देखिए कहीं पर गुना वगैरह में गलती हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है अच्छा से बना लीजिएगा। चूँकि यहाँ पर हम कैमरा पर बना रहे हैं तो जल्दी जल्दी जो है हो सकता है कोई टेबल में मिस्टेक हो जाए या हासिल जोड़ने में मिस्टेक हो जाए, तो आप देख लीजिएगा, इसको आप बड़ा इशू नहीं बनाइएगा। 6/7 निकालना है इसका मान। 1/7 गुना 6 कर दीजिए ना। 1/7 का मान कितना 0.142857 पर रेकरिंग और गुना कर देंगे 6 से। 7 6 42 के 2 हासिल आएगा 4, ठीक है। उसके बाद 6 5 30 30 और 4 34 के 4 हासिल आएगा 3, 8 6 48 48 3 51 का 1 हासिल आएगा 5, 2 6 6 दूनी 12 और 12 5 17 17 का 7 हासिल आएगा 1, 6 चौक 24 24 1 25 के 5 हासिल आएगा 2, 6 1 6 6 2 8 यानी 0.857142 आपका सही आंसर होएगा। तो इस प्रकार से आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है मिला जुला करके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से आपका समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग बना करके इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जो सवाल दिया है करा उसको P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P एंड Q पूर्णांक संख्या और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इनको जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 पर रेकरिंग दिया है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसको लॉन्ग टाइप में बनाते हैं, लेकिन बोर्ड में ये पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो आपको जो है जो सवाल जितना मार्क का पूछा जाता है उसी टाइप से आप यदि सीखते हैं या बनाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे 0.6 पर रेकरिंग दिया हुआ है तो इनको आप 6 है तो पूरा संख्या कितना है 6, एगो संख्या पर रेकरिंग है तो बटन में एगो 9 डालिए। इसी प्रकार से 2 गो पर रेकरिंग रहेगा तो बटन में डबल 9 डालना है। अब ये इसको काट दीजिए, 3 से पढ़ेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसका आंसर आएगा 2/3। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए 0.47 पर रेकरिंग दिया है। अब ये टाइप के सवाल को देखिए कैसे बनाइएगा। ये आप बताइए पूरा संख्या कितना लिखा हुआ है 47,
किस पर एकरिंग नहीं है, तो 4 पर एकरिंग नहीं है, 4 घटा दीजिए। एगो पर एकरिंग दिया है, एगो 9। एगो पर एकरिंग नहीं दिया है, तो जिस पर एकरिंग नहीं दिया है इसका मतलब 0 आ जाएगा। इसको माइनस करिए, ये आएगा 43/90। यदि आप लोग का इस वीडियो पर जितना सपोर्ट रहेगा उसको हम देखते हुए, यदि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा पसंद किए तो हम इसका टाइप लेकर के आएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है तो इसमें बहुत सारे टाइप है। जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछ देंगे 1.36, ये सवाल कैसे बनेगा, है ना। यहाँ पर 1 है, ये 1 लिखल है, यानी कि कहने का मेरा मतलब कि इसी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन अलग से करवा देंगे, जिससे आपका बेस पूरा मजबूत हो जाएगा, समझे। तो आपको इस तरह का यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम इस पर वीडियो बना देंगे। अलग अलग सवाल पर अलग अलग टाइप का क्वेश्चन वगैरह सारा करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। 3 में दिया है 0.001 पर एकरिंग, समझ गए। आप यहाँ देखिए, मान लीजिए आपको हम इतना रुपया दे दिए, 0.00001। कितना रुपया दिए जी? केवल 1 रुपया दिए, क्योंकि संख्या से पहले कितनों जीरो लगल रहेगा उसका कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर कितना लिखल है? 1 लिखल है। अब बताइए क्या गो संख्या पर, पॉइंट के बाद देखना है, क्या गो संख्या पर एकरिंग लिखल है, तो 3 गो पर, तो बटा में 3 गो 9 डाल दीजिए, यही आपका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये वीडियो में यहाँ तक रहने दीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको जो है प्रॉब्लम भी होगा देखने में। पुनः यहाँ तक आप जो है सीख लीजिएगा, और अगला वीडियो में हम जो है यहाँ से प्रारंभ करेंगे तो 1.6 तक को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से 2 वीडियो में ही आपका जो है पहला जो चैप्टर है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, वो आपका समाप्त हो जाएगा, समझ गए। और इस वीडियो का टारगेट है, इस पर जो है 100 व्यू जब आ जाएगा तो हम पुनः लॉन्ग टाइप का एक फिजिक्स का जो है वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें पहला चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट यानी मापन, उस वीडियो में जो है मापन संबंधी जो है चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर उसमें कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।